प्रणाम मित्रों। दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ ओशो मधुबन चांपा में। ये है एक बहुत ही सुंदर आश्रम है और हम लोग आश्रम के अंदर चलेंगे। आपके साथ हम लोग पूरी यात्रा करेंगे और आश्रम के बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कैसे रहना है, यहाँ पर कैसे पहुँचना है, सबसे बड़ी बात, और कहाँ रुकना है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, शिविर कैसे होते हैं और यहाँ पे क्या क्या ध्यान कराए जाते हैं। आपको सारी जानकारी आपको दी जाएगी और पूरी जानकारी यहाँ के रंगमहल रिजॉर्ट में आपको ले जाएंगे। जितनी भी जानकारी यहाँ की है आपको सब मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं। मधुबन आश्रम आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा चांपा जंक्शन। हालांकि यहाँ से वेल कनेक्टिविटी वाला स्टेशन है बिलासपुर का, जो कि सबसे प्रसिद्ध है और भारत में सभी जगहों से वेल कनेक्टेड है। यहाँ से आश्रम की दूरी है 55 किलोमीटर। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है बिलासपुर का हवाई अड्डा, जो कि दूरी है 65 किलोमीटर। हालांकि यह थोड़ा सा छोटा है। वेल कनेक्टिविटी वाला है रायपुर का एयरपोर्ट, जो कि सबसे प्रसिद्ध है और यहाँ से दूरी है 150 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको चांपा स्टेशन तक का रास्ता मिल जाए तो चांपा स्टेशन सबसे बेस्ट है। तो आपको आश्रम जाने के लिए आपको चांपा जंक्शन आना होगा। यहाँ से दूरी है लगभग 3 से 4 किलोमीटर। तो हम लोग चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ ओशो मधुबन में। आप देख सकते हैं आश्रम के सामने खड़ा हूँ और ये आश्रम बिल्कुल रोड पर है। आप देख सकते हैं ये रोड है चांपा स्टेशन की, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। और ये रास्ता है आपको बिलासपुर, अगर आप आएंगे तो लगभग 60 किलोमीटर बिलासपुर से पड़ेगा। और आप देख सकते हैं एकदम इसके सामने ही खड़ा हूँ मैं। बिलासपुर से आ रहे हैं तो आपको ये स्पेशल नाम कह सकते हैं, जांजगीर रोड, लक्ष्मणपुर चौक कह सकते हैं। आपको यहाँ पर उतरना है। यहाँ पर आश्रम का बोर्ड लगा हुआ है और ये है लक्ष्मणपुर चौराहा। तो आप यहाँ पर उतर सकते हैं। चांपा से आएंगे तो 4.5 किलोमीटर आपको पड़ेगा। आपको यहाँ पर उतरना है। हम लोग चलेंगे आश्रम के अंदर अब। स्वागत है आप सबका ओशो मधुबन चांपा में। ये छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा, छत्तीसगढ़, जहां ओशो 1 वर्ष तक जहां स्वयं अध्यापन का कार्य किए हैं संस्कृत महाविद्यालय में, उसके पास ये स्थित है। तो आप यहाँ पर परचेजिंग भी कर सकते हैं, कैलेंडर, कपड़े और किताबों का भी। ये किताब का आप समझिए कि लगभग 10 से 15 किताबें हैं। आप इसको ले सकते हैं सिर्फ 1000 रुपये में। लगभग 2-2.5 हज़ार के रेट वाली किताबें आप सिर्फ 1000 में आप इसको पैकेज के रूप में ले सकते हैं। यहाँ का बहुत ही सुविधापूर्ण साधन यहाँ पर है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे आश्रम की तरफ। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको 3 रास्ते दिखेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं तिराहा। इधर आप जाएंगे तो आपको ध्यान मंदिर और भोजन कक्ष और जहाँ रुकना है वहाँ सब जाना पड़ेगा। ये आप जाएंगे तो आपको मौन मंदिर, जहाँ पे एक स्पेशल ट्रीट है, तो हम लोग वहाँ पर पहले चलते हैं। ये है यहाँ का मौन कक्ष, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। आप लोग यहाँ पर बैठकर मौन कर सकते हैं जितना देर बैठना चाहें। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर। अब हम यहाँ पर रहने की व्यवस्था देखेंगे। आप आइए, यहाँ पे भारत का सबसे बजट आश्रम है ये। यहाँ पे मंथली पैकेज की सुविधा है, रोज 5 ध्यान यहाँ पे कराए जाते हैं, मौन और शांत वातावरण है और आपके ध्यान में सहयोगी यहाँ पे सारी चीजें अनुकूल व्यवस्थाएं हैं।
यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था है। आपको यहाँ पर डॉर्मेट्री, नॉन एसी रूम, एसी रूम और एक बड़ा रंगमहल होटल भी आपको मिल जाएगा। आपके बजट के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको भारत का सबसे सस्ता आश्रम आपको यह मिलेगा। डॉर्मेट्री के रेट्स हैं 500 रुपये पर पर्सन पर डे का, जिसमें लगभग 20 बेड हैं। अगर आप मंथली पैकेज लेते हैं तो आपको लगभग 250 रुपये मतलब 7,500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। पुरुषों को 7,500 रुपये, महिलाओं को 6,000 रुपये, एक महीने पूरा खाने पीने के साथ। अगर आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो आपका 700 रुपये पर डे पड़ेगा। और नॉर्मली वैसे 12,000 मंथली पैकेज है पुरुषों के लिए और 10,000 रुपये है महिलाओं के लिए मंथली पैकेज। और एसी रूम की बात करें तो आपको 19,500 रुपये पड़ेगा मंथली पैकेज का और 1,500 रुपये पर डे का आपको पड़ता है। इसमें खाना पीना, रहना, ध्यान करना सब कुछ सम्मिलित रहता है। सभी कमरे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुव्यवस्थित हैं। अगर आपको और लग्जरी सुविधा चाहिए तो आपको रंगमहल में जाना पड़ेगा, जहाँ की बात अभी हम बाद में करेंगे। यहाँ से हम आगे चलेंगे और देखेंगे भोजन की सुविधा के बारे में। यहाँ की रसोई का नाम है राधा रसोई। सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ पर चाय मिलती है। सब लोग प्रेम से चाय पान करते हैं और यहाँ की टाइमिंग फिक्स है। भोजन की टाइमिंग पूरी क्लियर है। आपको सुबह का नाश्ता कब मिलेगा, लंच कब मिलेगा और शाम को भोजन कब मिलेगा, पूरी टाइमिंग फिक्स है। लोग यहाँ पर आते हैं, प्रेम से अपना बर्तन उठाते हैं और प्रेम से भोजन करते हैं। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा है। अपने जूठे बर्तन आपको खुद ही अपने हाथ से साफ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सत्संग चर्चा भी कर सकते हैं। रात में लोग इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं। पास में ही एक छोटी सी नदी है, आप वहाँ पर जाकर अपना क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधे ध्यान कक्ष की ओर, जो कि सबसे प्रमुख है। In Osho Madhuban we teach meditation. There are 5 different type of meditation we teach here in whole 365 days. You all can come here and join us. यहाँ पर साल के 365 दिन पूरे दिन 5 ध्यान कराए जाते हैं। सबकी नियमावली एकदम से तय है। यहाँ पर मुख्यतः ध्यान कराते हैं स्वामी अंतर्क्रांति, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान कराते हैं और सभी के सभी ध्यान बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए चलते हैं ध्यान कक्ष की ओर। यहाँ पर सुबह सक्रिय ध्यान और योगा कराया जाता है। उसके बाद 11 बजे एक नए नए ध्यान प्रयोग कराए जाते हैं। कुंडली ध्यान होता है शाम को 5 बजे और उसके बाद होता है संध्या सत्संग शाम को 6:30 बजे। मैं यहाँ पर जब आया था तो यहाँ पर बॉर्न अगेन और नो माइंड की थेरेपी चल रही थी। One specific meditation I will suggest to all the women over there is no mind therapy. They can do that. From that they will be relieved from their stress. Whatever going on their mind, it can be free. So please, I request everyone over there. So you can start meditation from today. स्वामी आनंद एकांत के सानिध्य में बहुत ही सुंदर तरीके से नो माइंड थेरेपी कराई गई। नो माइंड के साथ साथ ही बॉर्न अगेन थेरेपी भी कराई जा रही थी। मित्रों, ये है बॉर्न अगेन की थेरेपी। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग बच्चे बने हुए हैं, सब लोग खेल रहे हैं, बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं बच्चों वाला खेल। तो आप लोग भी देखिए, मजा करिए। शाम को प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे और संध्या सत्संग होता था।
रात में भोजन के बाद जोरबा नाइट का प्रोग्राम रखा जाता था, जिसमें लोग मनचाहे गीत गाते थे और डांस करते थे। आखिरी दिन संन्यास दीक्षा का प्रोग्राम रखा गया था। नए साल की पूर्व रात्रि को भी गीत संगीत और नृत्य के संगीत कार्यक्रम रखे गए। चलिए हम लोग चलते हैं रंग महल की ओर। रंग महल बहुत ही सुंदर है और यह आश्रम के जस्ट बगल में ही बना हुआ है। आश्रम के अंदर से भी यहाँ जाने का रास्ता है। रंग महल एक रिजॉर्ट है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर बैंकेट हॉल बना हुआ है, जहाँ पर शादी वगैरह भी होते हैं। यहाँ पर आपको रहने के लिए लग्जरी व्यवस्था मिल जाएगी। आप जैसा भी रूम चाहते हैं आपको मिल जाएगा। यहाँ के रूम बहुत सुंदर बने हुए हैं। आप अपने बजट के हिसाब से रूम ले सकते हैं। यहाँ पर पर्सन का 2200 रुपये होता है और अगर 2 लोग रहते हैं तो 3200 रुपये पर रूम का पड़ता है। इसमें भी आपका खाना पीना सहित रहेगा, क्योंकि आप आश्रम के पर्पज से आ रहे हैं, ओशो के पर्पज से आ रहे हैं, तो ये रेट रहेगा। बाकी अगर आप अलग से रहने आ रहे हैं तो उसका रेट अलग हो सकते हैं। किसी भी बजट में आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, आप अपने मनपसंद भोजन यहाँ पर कर सकते हैं। और नए मित्रों का खास करके जो इसको सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, नए मित्रों का खास करके बहुत बहुत प्रेमपूर्ण स्वागत है। आइए ध्यान सीखिए और अपने जीवन को आनंदित बनाइए। मित्रों, एक बार आपको चापा आश्रम जरूर आना चाहिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही अद्भुत यादें बनाकर जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।